Okay, so this chapter elasticity of demand we already had started in our previous lecture. Okay, वहाँ पर हमने elasticity of demand start किया था. Also we had learned the concept of elasticity. What does the elasticity mean? देखो कल के लेक्चर में हमने सीखा था elasticity. Elasticity हमें क्या बता रहा है? Elasticity which shows us degree of responsiveness. As we know that the law of demand states us that when price changes as per demand changes, right? As per price demand will change. So when price increases demand decreases, ये सबको पता है. And when price decreases demand increases. But law of demand doesn't tell us कि कितना इंक्रीज हुआ या कितना डिक्रीज हुआ. बता रहा है क्या? नहीं ना. लेकिन यहाँ पर अल्फ्रेड मार्शल ने आगे जाकर और स्टडी किया और हमें ये कॉन्सेप्ट समझाई. कौन सी? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. वेयर अल्फ्रेड मार्शल स्टेट अस दैट कि बताते कि अगर डिमांड चेंज हो रही है तो ये चेंज ग्रेट है या ये चेंज स्मॉल है. ये चेंज ग्रेट हो रहा है या ये चेंज स्मॉल हो रहा है. ओके, इफ प्राइस, इफ देयर इज अ राइज इन प्राइस डिमांड फॉल्स. और ये डिमांड जो फॉल होगी ये मच होगी या लिटिल होगी. ओके, ये मच होगी या लिटिल होगी. वैसे अगर डिमांड बढ़ रही है तो ये डिमांड मच बढ़ेगी या लिटिल बढ़ेगी. ये हमें कौन बताता है? इलास्टिसिटी. मतलब उसके अंदर होने वाला चेंज. इलास्टिसिटी स्टेट अस रिप्रेजेंट अस द चेंज ऑफ वन वेरिएबल ड्यू टू चेंज इन अनदर वेरिएबल. एक वेरिएबल बदला तो दूसरा वेरिएबल चेंज हो रहा है. बट वो दूसरा वेरिएबल जो चेंज हो रहा है वो कितने से चेंज हो रहा है? वो ज्यादा चेंज हो रहा है या कम चेंज हो रहा है? वो ग्रेट चेंज हो रहा है या स्मॉल चेंज हो रहा है? वो चेंज होने का जो रिस्पॉन्स है ना, उसका बदलने का जो रिस्पॉन्स है, दैट वी कॉल्ड एज अ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस इज इलास्टिसिटी. इज इलास्टिसिटी. ओके, हाँ. सो हियर इलास्टिसिटी इट इज क्लासिफाइड और इट हैज 3 टाइप्स. कितने टाइप्स है इसके? 3 टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है. सच एज इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी एंड प्राइस इलास्टिसिटी. ओके, अभी हम एक एक करके समझ कर लेंगे. लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट इनकम इलास्टिसिटी. सो एज आई टोल्ड यू, चेंज इन वन वेरिएबल है ना. एक वेरिएबल होने के, चेंज होने की वजह से दूसरा वेरिएबल क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. तो अभी हमें यहाँ पर वेरिएबल किसको लेकर चलना है? इनकम को वेरिएबल लेकर चलना है. किसे? हियर वी कंसिडर इनकम एज अ वन वेरिएबल एंड डिमांड, इसके वजह से क्या होने वाली है? डिमांड बदलने वाली है. एक चीज हमने सीखी है क्या? कि अगर किसी भी पर्सन का इनकम बढ़ जाता है, अगर इनकम बढ़ जाता है, राइज हो जाता है, तो पर्सन की डिमांड क्या हो जाती है रे? डिमांड क्या हो जाती है? बढ़ती है ना. और वही अगर किसी पर्सन का इनकम कम हो जाए तो हम क्या करते हैं? चीजें जो परचेस करते हैं, डिमांड करने लग जाते हैं, वो थोड़ी कम कम करने लग जाते हैं क्योंकि पैसा नहीं है, कम हो रहा है ना. तो डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है. बट यहाँ पर इलास्टिसिटी हमें क्या समझाएगी? कि कितना इनकम बढ़ने के बाद कितनी डिमांड बढ़ेगी. वो डिमांड कम राइज होगी या लिटिल राइज होगी या मच राइज होगी. इनकम कितने से कम होने के बाद डिमांड जो है वो कितनी कम होगी? वो मच कम होगी या लिटिल कम होगी? ये हमें कौन समझा रहा है? इनकम इलास्टिसिटी. ये कौन हमें समझा रहा है? इनकम इलास्टिसिटी. सो चेंज इन इनकम, इनकम में चेंज होने की वजह से इसके ऊपर डिमांड का कैसे असर, इनकम का चेंज होने की वजह से डिमांड पर ऊपर ये कैसे असर करेगा, डिमांड पे ऊपर इसका क्या असर होगा, ये बताने वाली इलास्टिसिटी इज इनकम इलास्टिसिटी. गेटिंग? देखो,
income elasticity, it refers to the degree of responsiveness of change in a quantity demanded, degree of responsiveness of change in a quantity demanded due to change in income, due to change in income. अगर ये इनकम बदल रहा है, इनकम चेंज हो रहा है, तो उसके वजह से डिमांड कितनी चेंज हो रही है, ये मच चेंज हो रही है या लिटिल चेंज हो रही है, इसका जो रिस्पॉन्स है चेंज होने का कितना है, वो हमें समझाता है इनकम इलास्टिसिटी. गेटिंग? आ रहा है समझ में? व्हाट इज इनकम इलास्टिसिटी? ओके. वेयर अदर फैक्टर्स इंक्लूडिंग प्राइस इट रिमेन कांस्टेंट, कि यहां हमें बस यही दो वेरिएबल लेकर चलने. दो वेरिएबल कौन से लिए हमने? एक इनकम को लिया और दूसरा उसके साथ हमने किसको देखा कंपेयर करते हुए? डिमांड को कंपेयर करते हुए चल रहे. वहां के बाकी सारे वेरिएबल्स और बाकी सारे फैक्टर्स हमें क्या मानते हुए चलना है? कांस्टेंट मानते हुए चलना है. व्हाइल अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट, इवन प्राइस शुड बी कांस्टेंट. यहाँ प्राइस को भी कांस्टेंट मानकर चलेंगे. खाली चेंज किस में हो रहा है? खाली चेंज इनकम में हो रहा है. इनकम में चेंज होने की वजह से डिमांड में क्या चेंज होगा, कितना चेंज होगा, वो हमें बताता है इनकम इलास्टिसिटी. कौन समझा रहा है? इनकम इलास्टिसिटी. गेटिंग? सो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? देखो, एज यू कैन सी हियर कि ई वाई, ई इज इलास्टिसिटी, ई इज व्हाट? इलास्टिसिटी. और वाई यानी कि यील्ड, वाई यानी कि यील्ड, यील्ड मतलब इनकम. ओके. सो income elasticity of income, sorry, elasticity of income या elasticity of yield, इसको हम बोल सकते हैं, is equal to किस में चेंज हो रहा है रे? डिमांड में चेंज हो रहा है. किसके वजह से चेंज हो रहा है? इनकम के वजह से चेंज हो रहा है. तो इसका फॉर्मूला बनेगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, percentage change in quantity demanded upon percentage change in, किस में चेंज हो रहा है? where price is constant. चेंज किस में हो रहा है? खाली इनकम में ही हो रहा है. वह percentage change in income only. गेटिंग? ये उसका फॉर्मूला बनता है. अगर हमें इनकम इलास्टिसिटी निकालनी है तो इनकम इलास्टिसिटी कैसे निकलेगी? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम. इसी को आप सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे? यही जो आपका फॉर्मूला बनता है. देखो, इसको हम बताएंगे ई वाई इज इक्वल्स टू, ई वाई इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज मतलब डेल्टा. ये क्या है? डेल्टा, जो हमें चेंज बताएगा. सो परसेंटेज चेंज इन व्हाट? क्वांटिटी डिमांडेड. इसको हम Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज यानी कि डेल्टा किस में? इनकम. इनकम को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? Y से. तो ये उसका सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन हुआ. गेटिंग? देखो क्या बनेगा? इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम. अभी ये सिंबॉलिकली कैसे काम करेगा देखो, ध्यान दो. एज यू कैन सी हियर कि इसका जो फॉर्मूला बनेगा कैसे बनेगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. कि डिमांड जो बदल रही है, चेंज हो रही है, कि कितने परसेंट बदल रही है? वो 10% बढ़ गई, 20% बढ़ी, 10% बढ़ी, या 100% बढ़ी, 50% बढ़ी, कुछ तो परसेंट चेंज हुआ. अगर वो बढ़ रही है तो कितने परसेंट से बढ़ रही है, या वो कम हो रही है तो कितने परसेंट से कम हो रही है. द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम. मान लो किसी पर्सन का इनकम 10% से बढ़ गया. किसी पर्सन का इनकम, मान लो वो महीने को 1 लाख रुपीज कमाता है, 10% उसकी इनकम बढ़ गई तो अगले महीने उसको 1,10,000 रुपए मिलने लग जाएंगे. 10% उसकी इनकम क्या हो गई? बढ़ गई. अगर 10% उसकी इनकम बढ़ रही है तो वो डिमांड कितने परसेंट से बढ़ा रहा है?
क्या वो डिमांड भी 10% बढ़ा रहा है, या डिमांड को 20% बढ़ा रहा है, या डिमांड को 5% ही बढ़ा रहा है, या डिमांड को 1% बढ़ा रहा है? बता सकते हो क्या आप? हाँ, डिमांड बढ़ रही है, बट कितने परसेंट बढ़ रही है, वो जो होता है दैट इज इलास्टिसिटी, दैट इज इलास्टिसिटी। और फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम, कि कितने परसेंट क्वांटिटी चेंज हुई, किसके वजह से? परसेंटेज चेंज इन इनकम के वजह से। और इसी को फॉर्मूला, इसका जो सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन रहेगा कैसे, कि परसेंटेज चेंज, परसेंटेज का साइन दिया चेंज यानी कि डेल्टा, क्यू यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज डेल्टा वाई, वाई यानी कि यील्ड यानी इनकम। इस तरीके से हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अभी इसी को आगे आपको दिखाया है कैसे कैसे ये बनेगा, वो भी समझ कर लेते हैं। लेट्स सी। This is percentage change in quantity demanded upon percentage change in income. So delta Q upon Q, इसका मतलब क्या कि जो टोटल क्वांटिटी है उसमें का कितना परसेंट, ओके, इज ये ऊपर जो दिया है ना परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, उसको ही मैंने इस तरीके से लिखा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। जैसे कि मान लो कि हमने सीखा कि 10% चेंज हुआ, कितना परसेंट चेंज हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड 10%, तो ये 10% को हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना कि टोटल 100 में से 10, टोटल में से कितना परसेंट, वो लिखा गया है। इसको डिवाइड किया ना, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम, तो इनकम मान लो 20% चेंज हुआ फॉर एग्जाम्पल, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 20/100, 20%, ओके। तो वही बात है कि डेल्टा y अपॉन y, ये ऐसे बना। हाँ, इसके बाद आप देख सकते हो यहां पर क्या किया गया है, इसको रिवर्स किया गया है, उल्टा किया गया, ओके। और उल्टा करके इसको जो डिवाइड था उसे मल्टीप्लाई करके आपको इस तरीके से यहाँ पर दिखाया। सो डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू वाई अपॉन डेल्टा वाई, इस तरीके से ये निकाला और फिर यहीं पर उन्होंने ऐसे सिंबॉलिकली उसको प्रेजेंट करके दिखाया। यहाँ पर डेल्टा मतलब क्या, कितना चेंज हुआ उसके अंदर, क्यू मतलब डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड, वाई यानी कि यील्ड यानी कि इनकम, और डेल्टा क्यू यानी कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डेल्टा वाई यानी कि चेंज इन इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। सो ये हमें बताता है इनकम इलास्टिसिटी। समझ में आ रहा है कि इनकम इलास्टिसिटी क्या है? देखो, इट रेफर्स टू द चेंज, it refers to the degree of responsiveness of a change in quantity demanded to change in the income only where other factors including price remain constant or unchanged। कि हमें क्या समझा रहा है, इनकम इलास्टिसिटी हमें क्या समझा रहा है कि इनकम में चेंज होने के वजह से, इनकम में चेंज होने के वजह से क्वांटिटी डिमांडेड कितनी चेंज हो रही है, उसका चेंज होने का रिस्पॉन्सिवनेस क्या है। द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन इनकम। द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, कि क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज हो रहा है, किस वजह से, ड्यू टू चेंज इन income, while other factors are remain constant, even price also constant या unchanged। और इसी को सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट किया। आप ये फॉर्मूला लगाकर कितना चेंज हुआ या इलास्टिसिटी कितनी है वो निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या है इसके लिए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। Symbolically EY is equal to percentage delta Q upon percentage delta
y, ये सिंबॉलिकली उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। समझे? दिस इज व्हाट इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी हमें क्या बता रहा है? इनकम में चेंज होने के वजह से क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है, ज्यादा कम कैसे, वो बताया जा रहा है। ठीक है, सो अभी इसमें इनकम इलास्टिसिटी 3 तरह की हो सकती है, जैसे हमें यहाँ दिया है पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी एंड जीरो इनकम इलास्टिसिटी। सो पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी मतलब क्या रे? कि नॉर्मल गुड्स फॉर विच डिमांड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम। जनरली ये होता है, किसी भी पर्सन का, किसी भी बंदे का अगर इनकम बढ़ जाए, अगर इनकम बढ़ जाए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? जो हमारे बेसिक थिंग्स है, बेसिक नीड्स है, जरूरी वाली चीजें हैं, जिसको हम नॉर्मल गुड्स के नाम से भी जानेंगे, तो ऐसे नॉर्मल गुड्स हम लेने लग जाते हैं। लेते कि नहीं? ऐसे नॉर्मल गुड्स की डिमांड हम बढ़ा देते हैं, राइट? कि व्हेन इनकम राइजेस, व्हेन इनकम इंक्रीजेस, जब इनकम बढ़ा तो बेसिकली नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ी। तो जिस तरीके से इनकम बढ़ने के बाद नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, दिस वी कॉल्ड एज पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। इसे क्या कहा जाएगा? पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। अभी निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी भी होगी। अब ये कैसे होता है? आपको गिफिन्स पैराडॉक्स याद है? हाँ, तो गिफिन्स ने, रॉबर्ट गिफिन्स ने क्या कहा था रे? सर रॉबर्ट गिफिन्स, इन्होंने अपने ओपिनियन दिए थे, अपने ऑब्जर्वेशन में उन्होंने क्या हमें समझाया था? यस, हाँ, यस, एग्जैक्टली। तो वही बात यहाँ पर भी हो रही है निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी पे। देखो, इंफीरियर गुड्स फॉर विच डिमांड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम, जो हमें गिफिन भाई ने समझाया था, है ना? कि उन्होंने हमें क्या समझाया? कि अगर किसी पर्सन का इनकम बढ़ जाता है ना, अगर ज्यादा पैसा हमारे पास आने लग गया, तो हम चीप चीजें नहीं लेते, हम सुपेरियर के पास जाते हैं कि नहीं? और चीप की डिमांड कम करते हैं। या इंफीरियर, इंफीरियर मतलब वही चीप गुड्स। तो बेसिकली इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाती है जब आपका इनकम बढ़ जाता है। तो इनकम बढ़ने की वजह से डिमांड कम हुई, किसकी? इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हुई, तब इसे कहा जाएगा निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। तब कहा जाएगा इसे निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। किसने कहा? ये गिफिन्स ने कहा। गिफिन्स पैराडॉक्स यहाँ पर अप्लाई होता है। ओके, अभी जीरो इनकम इलास्टिसिटी, इसका क्या मतलब है? कि जब necessary goods for which demand remains constant with increase in income of the consumer, salt वाला एग्जाम्पल ले सकते हैं, मिल्क वाला एग्जाम्पल यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। देखो, ऐसे गुड्स जो हमारी नेसेसिटी है, जो हमारे लिए जरूरी है, नेसेसरी है, जैसे कि सॉल्ट, कि हम खाने में नमक यूज करते ही है, वेदर वो नमक 20 रुपए का मिलता हो तभी हम एक ही पैकेट लाते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर वही नमक 20 के जगह 30 रुपए का हुआ तो भी हम एक ही पैकेट लाएंगे जितना हमें लग रहा है। या 30 के जगह 40 का हो गया तभी उतना ही यूज होगा, या 100 रुपए का हो गया तो भी उतना ही यूज होगा, उसका यूज कम हो सकता है क्या? या अगर सस्ता दिख रहा है तो एक की जगह दो पैकेट्स आप लेकर रखोगे क्या? या ज्यादा नमक डालने लग जाओगे क्या? क्यों? क्योंकि सस्ता हो गया। कर सकते हैं कैसे? नहीं ना, जितना नेसेसरी उतना है। तो ऐसे कुछ गुड्स होते हैं जिसका इनकम का असर उसके ऊपर नहीं हो रहा है, कि ऐसे कुछ गुड्स है जिसका इनकम का असर उसके ऊपर नहीं हो रहा है, कि इनकम बढ़ भी गया तो भी वो उतना ही रह रहा है, या इनकम कम भी है तो भी वो उतना ही है, उसके डिमांड पर कोई असर नहीं हो रहा है। तो ऐसे गुड्स को जब नेसेसरी गुड्स हम कहेंगे, जो हमें जरूरी है, तो जनरली जरूरतमंद वाली चीजें नेसेसरी गुड्स में ऐसे काम होता है। तो सच इलास्टिसिटी इज कॉल्ड एज जीरो इनकम इलास्टिसिटी। इसे हम क्या कहेंगे? जीरो इनकम इलास्टिसिटी। समझ रहे हो?
व्हाट इज जीरो इनकम इलास्टिसिटी? कि जो कौन से गुड्स के लिए होती है? नेसेसरी गुड्स के लिए होती है। देखो इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी के तीन टाइप्स हमें यहाँ समझाए। एक पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी जो नॉर्मल गुड्स के लिए होती है, पैसा आ गया हम भागते हैं तुरंत ऐसी चीजें लेने के लिए, नॉर्मल गुड्स। पैसा आ गया, ऐसे गुड्स की डिमांड बढ़ती है, इंक्रीज होती है, दैट इज पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। दूसरा है नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी की इंफीरियर गुड्स, पैसा आ गया तो हम ऐसी चीजें लेना बंद कर देते हैं और सुपेरियर लेना चालू करते हैं, इंफीरियर चीप गुड्स लेते नहीं है, तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। दिस इज नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। और जीरो इनकम इलास्टिसिटी भाई जिसके ऊपर असर ही नहीं हो रहा है, इनकम बढ़ो या ना बढ़ो उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है ना। कि जब गुड्स, नेसेसरी गुड्स, ऐसे कौन से गुड्स है? नेसेसरी गुड्स, मिल्क, सॉल्ट वगैरह है ना, वेजिटेबल्स, ऐसे कुछ एग्जांपल्स इसके अंदर हम ले सकते हैं जिसकी डिमांड रिमेन कांस्टेंट रहेगी वेदर इनकम हाई और लो, इनकम राइजेस और डिक्रीजेस, जो भी हुआ फिर भी वैसे ही रहेगा। दिस इज जीरो इनकम इलास्टिसिटी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। आया है समझ में? देखो हमने क्या सीखा, इनकम इलास्टिसिटी क्या है और इनकम इलास्टिसिटी के टाइप्स क्या है। चलो इलास्टिसिटी हमें पता है, इलास्टिसिटी जो हमें क्या बताता है? डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, कि यहाँ पर हमारे डिमांड कम या ज्यादा हो रही है तो वो कितना कम या कितना ज्यादा होना, उसका जो चेंज होने का रिस्पॉन्स है, दैट इज इलास्टिसिटी। इसके तीन टाइप है, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी एंड प्राइस इलास्टिसिटी। तो हमने देखा इसमें इनकम इलास्टिसिटी, तो यहाँ बस हमें यही लेकर चलना है कि इनकम में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड कितनी चेंज हो रही है, व्हाइल अदर फैक्टर्स आर रिमेन कांस्टेंट, इवन प्राइस भी कांस्टेंट, खाली इनकम को लेते हुए चल रहे हैं। इनकम इलास्टिसिटी है तो किसको लेते हुए चल रहे हैं? इनकम को, कि इनकम बढ़ गया तो डिमांड बढ़ रही है, और कितने से बढ़ रही है, कितने से कम बढ़ रही है, ज्यादा बढ़ रही है, या इनकम कम हुआ तो डिमांड कम हो रही है, तो कम हो रही है, ज्यादा कम हो रही है। ये बताने वाला जो रहेगा चेंज या प्रोपोर्शन जो हमें बताएगा वो है इनकम इलास्टिसिटी, जिसका फॉर्मूला क्या बनता है कि इनकम इलास्टिसिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम। ओके, सिंबॉलिकली परसेंटेज डेल्टा क्यू अपॉन परसेंटेज डेल्टा वाई, इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। इसके तीन टाइप्स हमने देखे, विच इज पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी एंड जीरो इनकम इलास्टिसिटी। पॉजिटिव नॉर्मल गुड्स, इनकम बढ़ा, डिमांड बढ़ी, पॉजिटिव। नेगेटिव इंफीरियर गुड्स, इनकम बढ़ा, डिमांड ऐसे चीजों के लिए कम हो गई, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। जीरो इनकम इलास्टिसिटी, नेसेसरी गुड्स है ना, इनकम बढ़ा या कम हुआ इस पे असर नहीं हो रहा है, सो दिस इज व्हाट जीरो इनकम इलास्टिसिटी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। क्या सबको ये क्लियर है? इनकम इलास्टिसिटी समझ में आया है? हाँ,